नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने हमारा चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था। अब हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविता जागो फिर एक बार। हम पहले उनका परिचय देखते हैं। खास खास बिंदु मैं यहाँ पर बताती चलूँगी, आप उनको अच्छे से नोट करते चलें ताकि आपको शॉर्ट नोट तैयार होंगे और आपके काम आएंगे। व्यक्ति के स्तर पर महाप्राण स्वीकृत नाम है। यहाँ पर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को उपनाम दिया गया है, तो इनके आगे लगाया जाता है महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी महाप्राण जो नाम दिया गया है वह किसको दिया गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। प्रश्न एक छोटा सा ये भी बन जाता है, निराला का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला ने कहा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की मुक्ति होती है। प्रश्न बनता है कि यह वाला वाक्य, मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की मुक्ति होती है, किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। केवल निराला भी लिखा आ सकता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या निराला। उनके व्यक्तित्व निर्माण में महिषादल, बंगभूमि और बेसवाड़ा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका व्यक्तित्व निर्माण किस प्रकार के पर्यावरण में हुआ, ये इस तरह का प्रश्न बनता है। तो व्यक्तित्व निर्माण में महिषादल, बंगभूमि और बेसवाड़ा उत्तर प्रदेश, इन दो जगहों का नाम इसमें आएगा। अब आगे हम उनका जन्म देखते हैं। उनका जन्म फरवरी 1899 में हुआ था। जन्म आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जन्म सन, मृत्यु सन ये बहुत ज़रूरी हैं, ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1899 में। पिता राम सहाय बंगाल पुलिस में थे। निराला के पिता का नाम राम सहाय। रामकृष्ण विवेकानंद के अद्वैत दर्शन वेदांत को अपनाते हैं। किसने अपनाया? निराला ने। किस दर्शन को अपनाया? अद्वैत दर्शन को। उनकी दो संतानें हैं। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो संतानें हैं, बेटी सरोज, बेटा रामकृष्ण। बेटी सरोज चिकित्सा के अभाव में 18 वर्ष पूर्ण करते ही चली गई, जिसे कवि ने तरुण जनक से जन्म की विदा अरुण कहा है। बेटी के निधन पर रचित सरोज स्मृति। दो संतानें सरोज और रामकृष्ण। सरोज की मृत्यु हो जाती है 18 वर्ष पूर्ण करते ही। प्रश्न बनता है, निराला की पुत्री का नाम क्या है? सरोज। उसकी मृत्यु कब हो जाती है? 18 वर्ष पूर्ण करते ही। बेटी के निधन पर उन्होंने कौन सी रचना लिखी है? सरोज स्मृति। ये उनकी प्रसिद्ध रचना है, सरोज स्मृति, जो उन्होंने लिखी है। यह क्या है? शोक गीत है। इस पर आप ध्यान दें, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन ये निराला के परिचय के अंतर्गत आएगा और ये उनका प्रसिद्ध शोक गीत है। सरोज स्मृति उनकी प्रसिद्ध रचना है, इसका आप ध्यान रखें। अवसान तिथि यानी उनकी मृत्यु 19 अक्टूबर 1961 में हुई। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं अनामिका, परिमल, अणिमा, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता भी उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, ज़्यादातर पूछी जाती है। इनका कहानी संग्रह सकुल की बीबी, रेखा चित्र बिल्ले सुर बकरिया, भारतीय संस्कृति के उन नायकों में राम उनके प्रिय चरित्र हैं। यानी जो संस्कृति है उसमें उन्हें कौन सा पात्र चरित्र के रूप में ज़्यादा पसंद है, वह राम है। उनके युद्ध वर्णन को लेकर राम की शक्ति पूजा लिखी। राम की शक्ति पूजा इनकी प्रसिद्ध कृति है निराला की। यहाँ हमने दो रचनाएं उनकी प्रसिद्ध देखी, एक सरोज स्मृति और दूसरी राम की शक्ति पूजा। इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों ही निराला की कृतियां हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उन्हें अपनी जनता का कवि कहा है। निराला को अपनी जनता का कवि किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, क्योंकि वे तोड़ती पत्थर जैसी अनेक यथार्थवादी रचनाएं दे सके। यहाँ पर एक और तीसरी रचना आती है, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर उनकी प्रसिद्ध रचना है और ये कैसी रचना है? यथार्थवादी रचना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अस्खलित सौंदर्य का कवि कहा है। यहाँ प्रश्न बनता है, अस्खलित सौंदर्य का कवि निराला को किसने कहा है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने।
यहाँ फिर से आता है वेदांत निराला। वेदांत निराला मतलब वेदांत दर्शन से ये अपनाते हैं वेदांत दर्शन को। हिंदी साहित्य की रचनाशीलता में निराला स्वच्छंदवाद, नवजागरण, नव वेदांत के समर्थ पोषक थे। प्रस्तुत कविता, अब यहाँ प्रस्तुत कविता कौन सी है? हम जागो फिर एक बार आपके उसमें हैं, तो यहाँ यहाँ जागो फिर एक बार की बात हो रही है। प्रस्तुत कविता निराला जी के प्रतिनिधि ग्रंथ संग्रह परिमल में तथा निराला रचनावली के भाग 1 में संकलित है। इसमें आपको मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जागो फिर एक बार उनके किस कविता संग्रह में सम्मिलित है? तो यहाँ आएगा परिमल। यह प्रथमतया मतवाला कलकत्ता 27 मार्च 1926 में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में यह कविता प्रकाशित हुई थी? मतवाला पत्रिका में। मतवाला पत्रिका उस समय निकलती थी जिसमें निराला की यह कविता जागो फिर एक बार प्रकाशित हुई थी। दूसरी कविता ओजगुण संपन्न है और देश प्रेम की भावनाओं को उद्धृत करती है। जागो फिर एक बार दो कविताएं हैं, भाग 1 है और दूसरा है। हमारे पाठ्यक्रम में दूसरा भाग है। दूसरे भाग जो है वो ओजगुण संपन्न है। दूसरे भाग में देश प्रेम की भावनाओं को उद्धृत करती है। यानी जागो फिर एक बार भाग 2 में देश प्रेम की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। जागो फिर एक बार शीर्षक सांकेतिक है। भारतीय इतिहास, समाज और संस्कृति के विविध पहलुओं का संकेत करती हुई कविता भारतीय जनता को फिर से जगाने का के लिए प्रेरित करती है। जागो फिर एक बार, जैसे कि उसके शीर्षक से ही स्पष्ट है कि यह कविता जब लिखी गई थी उस समय देश पराधीन था, इसलिए जनता को जागृत करने के लिए उन्होंने जागो फिर एक बार कविता लिखी थी। कवि का मंतव्य भारतीय स्वतंत्रता ही है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता ही है। अब यहाँ पर उनकी कुछ हम पंक्तियाँ उल्लिखित की हैं, जैसे काल चक्र में दबे हुए राजकुमारों जैसी पंक्तियाँ। यहाँ पर जब छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि काल चक्र में दबे हुए राजकुमार किस कविता की पंक्ति है? तो यह है आपकी जागो फिर एक बार कविता की पंक्ति है। सिंह अपनी प्रकृति के विरुद्ध सियारों से कैसे भयभीत हो सकते हैं? सिंगनी से कोई उसका शाबक छीनने का प्रयास कैसे कर सकता है? इस तरीके से उदाहरण देते हुए उन्होंने जगाने का प्रयास किया है कि सिंह की प्रकृति के विरुद्ध सियारों को, सियार यहाँ किसको माना है उन्होंने? अंग्रेजों को। यानी हमारी प्रकृति कैसी है? सिंह के समान है, अंग्रेजों से हम कैसे भयभीत हो सकते हैं? दूसरा, सिंगनी से कोई उसका बच्चा, शाबक मतलब उसका बच्चा कैसे छीन सकता है? कविता में भारतीय दर्शन अहम ब्रह्मास्मि की स्थापना की गई है। इस कविता में किस प्रकार के भारतीय दर्शन की स्थापना की गई है? अहम ब्रह्मास्मि की। गुरु गोविंद सिंह और सत्र श्री अकाल, सत श्री अकाल के उद्घोष से आरंभ हुई कविता है। दूसरा, यहाँ पर उन्होंने यह स्मरण कराया है कि हम वीर हैं, समरशूर हैं, ब्रह्म हैं। इस स्मरण करने से हमारा भविष्य आत्मनिर्भर, मतलब हमें अपने आप में ये मानना है कि हम शक्तिशाली हैं, हम में वह साहस है, ऊर्जा है कि हम अपना लोहा मनवा सकें। यहाँ पर ये कविता मैं इसकी पंक्तियाँ बोलती जाऊंगी, जहाँ पर इम्पोर्टेंट है केवल हम उन्हीं पंक्तियों का उल्लेख यहाँ पर करेंगे। उन पंक्तियों में से उन पंक्तियों को पूछकर प्रश्न पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित पंक्ति है या इस पंक्ति का क्या भावार्थ है। जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सबा सबा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। यहाँ पर आप इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। सवा सवा लाख नाम कहाऊंगा, ये गुरु गोविंद सिंह जी की गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि मैं अपने एक सिख योद्धा को इतना वीर और शक्तिशाली बनाऊंगा कि वह सवा लाख शत्रुओं का सामना कर सके। यह पंक्ति यहाँ साहस का और आत्मबल का प्रतीक है। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाक का खेला रण।
12 महीनों में शेरों की मांद में आया है आज श्यार। शेरों की मांद में आज आया है श्यार। श्यार किसका प्रतीक है? श्यार यहाँ पर अंग्रेजों का प्रतीक है। जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल। भाल अनल धक धक कर जला। भस्म हो गया था काल। तीनों गुण ताप त्रय अवय हो गए थे तुम। मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान। यहाँ पर अमृत संतान भारत के वीरों को कहा गया है कि तुम अमृत की संतान हो, इसलिए बिना किसी भय के अभय होकर तुम्हें लड़ना चाहिए। भेद कर सप्तावरण मरण लोक शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्त्रार। जागो फिर एक बार। हमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, इसलिए एक बार फिर से एकजुट होकर इस देश को स्वतंत्र कराने की आवश्यकता है। सिंह की गोद से सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन। ये पंक्तियां, इस तरह की पंक्ति देके पूछा जा सकता है कि किस कविता की पंक्ति है। जो सिंहनी है उसकी गोद से कोई भी शिशु को छीनने को, उसके बच्चे को छीनने की हिम्मत नहीं कर सकता है। यानी इस प्रकार की व्याकुलता और इस तरह प्रकार का साहस हो कि कोई भी चीज हमसे छीन ना सके। मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष दुर्बल वह, छिंती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। मेष माता यानी मेष कहा जाता है भेड़ को। एक भेड़ जो होती है, चूंकि वह दुर्बल है और उसकी संतान जब छीनी जाती है तो वह केवल अपने जन्म पर आंसू बहा सकती है, अपने आप को अभिशप्त मान सकती है। लेकिन जो भारतीय हैं उनमें इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है। योग्य जन जीता है, पश्चिम की युक्ति है, गीता है गीता है। यह गीता का वाक्य है कि जो योग्य है वो ही व्यक्ति जीता है। और यह पश्चिम की युक्ति नहीं, कहीं से पश्चिम से यह बात नहीं आई, बल्कि गीता में यह बात कही गई है कि जो योग्य है वो धरती को धारण करता है, वही जीवन व्यतीत करता है। स्मरण करो एक बार, जागो फिर एक बार। तो आवश्यकता है कि इन सब बातों को हम स्मरण करें और एक बार फिर से एकजुट होकर जाग कर अपने भारत स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ें। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुमार समर सरताज। पशु नहीं वीर तुम, हमारी प्रवृत्ति के पशुता की नहीं है, बल्कि हम तो वीर हैं। समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुमार। ये पंक्तियां देकर पूछा जाता है कि यह किस रचना की पंक्तियां हैं, यह किस कविता की पंक्ति हैं। पर क्या है सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यों। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा बाधा विहीन बंद छंद ज्यों। ये पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि किस कविता की पंक्ति है। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव। तुम हमेशा महान ही हो और महान महान है, लेकिन अपने आप को महान ना मानना, ये एक क्षण का दीन भाव है जो कि नश्वर है। यह छूट जाएगा। कायरता काम पड़ता, ये सब बेकार है। ब्रह्म हो तुम, पर रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्वभार, जागो फिर एक बार। ये पंक्तियां देखके पूछ ली जाती हैं कि किस कविता की पंक्तियां हैं। ये आपकी कविता पूरी हो गई। कविता को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको ये ध्यान रहे कि किस कविता की पंक्ति है। अब यहाँ प्रश्नों को हम देखेंगे। निराला को अपनी जनता का कवि किसने कहा है? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि निराला को अपनी जनता का कवि किसने कहा है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। निराला के काव्य का दार्शनिक आधार है, अभी हमने पढ़ा था, वेदांत। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अनामिका ग्रंथ है, अनामिका उनका काव्य संकलन है। जागो फिर एक बार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? जब अपन पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था कि इस पे ध्यान रखना कि यह किस काव्य संग्रह में संकलित है? परिमल में। जागो फिर एक बार कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? मतवाला पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, यह कथन किसका है? गुरु गोविंद सिंह का। योग्य जन ही जीता है उक्ति है, किसकी उक्ति है? गीता की उक्ति है। जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू कौन बहाती है? मेष माता, क्योंकि सिंगनी से तो कोई भी उसका शिशु छीनने
ये का साहस ही नहीं कर सकता है। और मेष माता जो भेड़ होती है, उसके बच्चे की माता जो होती है, वह अपने जन्म पर अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। निराला जी का उपन्यास है, उनका उपन्यास बिल्लेसुर बकरिया। सुकुल की बीवी उनकी कहानी है ये। सॉरी, बिल्लेसुर बकरिया उनका रेखा चित्र है। निरुपमा उनका उपन्यास है। निरुपमा उनका उपन्यास है। बिल्लेसुर बकरिया उनका रेखा चित्र है। सकुल की बीबी उनका कहानी संग्रह है। और चाबुक जो है वो उनका निबंध है। इसलिए इसका सही आंसर निरुपमा, उनका उपन्यास कौन सा है? निरुपमा है। इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।